जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। और ये मॉक टेस्ट 8 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 7 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी मैथ के नाम से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। बहुत ही शानदार तगड़ा तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाएगा। बस अंत तक बने रहिएगा और पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। और जिस टाइप का एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है वही पैटर्न, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित सवाल रहने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, पेन पेपर लेकर बैठे रहिए और अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा। इसलिए बने रहिएगा, अंत तक बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक ना। तो सीधे हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। और आपको मैं बता दूं कि सवालों की दुनिया में चलने से पहले, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। देखिएगा कौन सा अप्रोच लगाया जाए, कौन सा बुद्धि का प्रयोग किया जाए कि एक झटके में चटका दिया जाए। देखिए, कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। एक तो तरीका है कि 3 के पहले 5 गुणज का मतलब क्या होता है। 3 का प्रथम 5 गुणज का मतलब ये हो गया कि 3 के पहाड़ा 5 बार लिख दीजिए। 3 का टेबल 5 टाइम्स लिख दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये तरीका सीखिएगा। मैं बहुत ही एक झटके में चटकाना सिखा दूंगा, लेकिन पहले तरीका सीख लीजिए। पहले तरीका सीख लीजिए। इसमें बोला कि एवरेज बताना है, इन सभी संख्याओं का एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि सभी संख्याओं का सम और डिवाइड नंबर, इसका नंबर, है ना, मतलब इसके डेटा का नंबर, डेटा जो भी दिया है इसका नंबर, ठीक है, डेटा की संख्या। तो पहले सबको ऐड करेंगे। तो 6 3 9, 9 9 18, ठीक है। और यहाँ 25 15 और 12 मिलकर 27 हो गया। और नीचे होता है ना, नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 15 हो गया। और 2 1 मिलकर 3 1 4 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45। लेकिन सवाल बनाने के लिए समझिएगा बात, ट्रिक बहुत शानदार अप्रोच है। ट्रिक अब देखिए, इस तरीका से हम लोग बनाने वाले नहीं है। इस तरीका से हम लोग बनाने वाले नहीं है। ये आंसर आ चुका है, 9 आपके सवाल का सही आंसर है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीका से नहीं। तरीका देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालने का तरीका ये है कि आपने 3 का मल्टीपल लिख दिया, ठीक है, मल्टीपल लिख लिया 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली संख्या है ना, पहले समझिएगा बात, मेरी बात। सबसे पहले देख लीजिए कि अंतर सेम है। 6 और 3 में 3 का अंतर है, 6 और 9 में 3 का अंतर है, 9 और 12 में 3 का अंतर है, 12 और 15 में 3 का अंतर है, मतलब अंतर सेम है। तो बीच वाली ही इसका एवरेज कहलाता है। बीच वाली संख्या क्या है? 9। 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। आपने कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सीखा। एक झटके में कैसे चटकाना है यह भी देखा, और क्या इसका प्रोसेस होता है वो भी आपने देखा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल क्या है समझिएगा बात। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बिट्स बी स्ट्रॉन्ग इनटू नेकलेस। मतलब कह रहा है कि 7 मनकों को कितने प्रकार से हार में बांधा जा सकता है। मनक का मतलब ये होता है कि बीड्स। मान लीजिए कि ये आपका धागा है, और इसमें धागा में हमको लगाना है मोती। बीड्स का मतलब मोती, छोटा छोटा, ठीक है, समझ रहे बात। मोती लगाना है, ठीक है ना, मोती, ठीक है, मोती निकालना है, लगाना है। अब एक बात बताइए, समझिएगा बात। आपको सवाल में कह रहा है कि कितने प्रकार से इसको हार में बांधा जा सकता है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले समझिए समस्या, इसका तरीका देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। इसका तरीका ये होता है कि n-1 फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल 2। ये कैसे हुआ समझिएगा बात। n-1 डिवाइड फैक्टोरियल 2। देखिए सबसे पहले देखिए,
एन की जगह पर कितना है 7 है, तो हमने 7 माइनस 1 7 माइनस 1 7 माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल 2। ये क्यों 1 घटाया जा रहा है समझिए बात, पहले ट्रिक और कंसेप्ट समझिएगा। हमने 1 क्यों घटाया और हमने फैक्टोरियल 2 से भाग क्यों दिया ये समझिए। 1 इसलिए घटाया कि अगर आपको इसमें आपको गूंथना है, मतलब मोती को गूंथना है अगर इस धागे में, तो एक मोती को आप पकड़े रहिएगा, इधर से गूंथिएगा फिर इधर से गूंथिएगा, ठीक है। एक मोती को पकड़ कर गूंथिएगा क्योंकि पूरा एक लगाना है अगर बीड्स तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक मोती कम हो जाएगा, आप यहाँ इसको पकड़ कर अगर गुथिएगा तो भी यहाँ से कम, कोई भी एक मोती को पकड़ के रखे रहिएगा तो इसलिए एक कम हो जाएगा। अच्छा 2 क्यों फैक्टोरियल से भाग दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि अगर यहाँ गुथ रहे हैं तो आप इधर से भी गुथ सकते हैं इधर से भी गुथ सकते हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब सिंपल 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 × 5, घटते क्रम में लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल। अब देखिए 4 3 12 12 5 60 हो गया और 60 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 360 हो गया। 360 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलिए। क्या कहता है, कहता है कि इसका घनमूल ज्ञात करें, घनमूल क्यूब रूट निकाल देना है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि आप कितना जल्दी इसका घनमूल निकाल सकते हैं, इसका घनमूल कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं ये पूछना चाहता है आपको। अगर नंबर से फेमिलियर हैं तो एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ राइट साइड में 6 है, 6 कब आएगा जब आप 6 का क्यूब करेंगे तब आएगा, 6 का क्यूब ही लास्ट में 6 दिखाई देगा। अब राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, राइट साइड से 3 अंक हमने छोड़ दिया, बच्चा कितना बाबू, तो कहेगा 46। अच्छा 46 जो अंक है ये किसके किसके संख्या का क्यूब के बीच में आएगा, तो कहेंगे 3 का क्यूब और आपका 4 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 और 27 के बीच में 46 आएगा। तो इसमें ना हम छोटी संख्या लेंगे, किसका क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ किसका क्यूब, 4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है तो छोटा कौन है, 3 है, तो 3 यहाँ हम लिखेंगे सॉरी। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 36 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। घनमूल निकालने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, घनमूल निकालने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, ठीक है, समझ गए। बहुत आसान अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि 126 संख्याओं का औसत दिया है, 126 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, तो कहेंगे कि एवरेज जो दिया है वो दिया है 951 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा कह रहा कि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करके 3.6 जोड़ा जाता है तो संख्या के नए सेट की औसत न्यू एवरेज निकाल देना है, न्यू आपका एवरेज निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कहता है कि 126 संख्याओं का औसत 551 है, ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि ये संख्या में छेड़ेगा तो आप उसके वो छोड़ दीजिएगा, उसके आप एवरेज को भी छेड़िएगा। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा करिए, ये कह रहा है, लेकिन आप संख्या को कहा है गुणा करने के लिए तो आप एवरेज में छेड़छाड़ करेंगे, आप गुणा कर दीजिए इसमें 0.2 से, ठीक है। कह रहा है कि गुणा करने के बाद 3.6 जोड़ेंगे तो आप भी इसमें 3.6 जोड़ दीजिए, एवरेज में गुणा करके 3.6 जोड़ दीजिए, गुणा करिए तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 9 दूना 18 1 19 हो गया, ठीक है, समझ गए बात। 2 एकम 2 हो गया, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 1 19, एक अंक बाद दशमलव है तो आप भी एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए और इसमें जोड़ना कितना है 3.6, तो 3.6 जोड़ दीजिए आप भी, तो 6 और 2 हो गया 8, ठीक है, दशमलव 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है, और उसके बाद 19 है तो 19, यानी 193.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 193.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ई हो गया।
और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। आगे देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस ... 1/95 × 98। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इसमें देखिए कि इसके जो हर है, जो गुणनफल में लिखा हुआ है इसके हर में, डिनोमिनेटर में, इसका अंतर सेम है कि नहीं। तो 4 और 1 3 का अंतर, 4 और 7 3 का अंतर, 7 और 10 3 का अंतर, 95 और 98 3 का अंतर, यानी सब में 3 का अंतर है। तो उसका ट्रिक क्या है कि जो लास्ट वाला है और फर्स्ट वाला है इसका अंतर निकालिए। अंतर निकालने का पहले तो ये लिख लीजिए कि अंतर सब में कितना था, 3 3 का था। कितना का अंतर था, 3 3 का अंतर था, तो 1/3 हम पहले ही लिख लेंगे। उसके बाद यहां लास्ट वाला अंक और फर्स्ट वाला अंक का अंतर निकालेंगे। तो 98 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 97 होगा। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल भी लिखेंगे नीचे, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का गुणनफल नीचे लिखेंगे। तो 98 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 98 होगा। अब क्या करेंगे कि ये कटेगा नहीं, तो 97 आपका एज इट इज हो गया और नीचे 8 × 24, 2 कैरी, 9 × 27, 27 2 29, 27 2 29, यानी 97 294 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 97 294 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ई हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे देखिए, अगले सवाल को क्या कहता है। कहता है सवाल में कि देखिए, ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2:3, 2:3, ठीक है। आपसे कह दिया है कि ax² प्लस bx², ठीक है, और डिवाइड a प्लस b का वैल्यू निकाल देना है। देखिए, जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दिया हो और आपको ax² प्लस bx² और नीचे a प्लस b का वैल्यू निकालना, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा CND। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा CND। क्यों CND होगा समझिए, क्यों CND होगा समझिए। क्योंकि इसका डिग्री ऊपर और नीचे वाला सेम नहीं है। डिग्री बोले तो पावर, पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, या ऊपर अगर 1 है तो नीचे भी 1 होना चाहिए। इस तरह डिग्री ऊपर नीचे का सेम होना चाहिए। रेशियो का डिग्री अगर सेम है तो ही आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों नहीं रख सकते हैं तो देखिए, अब आप कंसेप्ट सीख लीजिए कि क्यों CND हो गया। तो देखिए, इस 2 को हम 2x मान सकते हैं और इस 3 को हम 3x मान सकते हैं, यानी a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 3x रखिए। a मतलब 2x, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा, बहुत शानदार। b की जगह पर 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x²। अच्छा, नीचे a बोले तो 2x, बहुत शानदार। अच्छा, b बोले तो 3x, बहुत शानदार। अच्छा, जोड़ेंगे तो 9x² और 4x² मिलकर 13x² हुआ, बहुत शानदार। 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x, x से x कट गया तो यहाँ बच गया 13x/5। अब बताइए, x का वैल्यू आपके पास है, प्रॉपर x का वैल्यू कुछ है कि आप 5 से डिवाइड करिएगा या रेशियो निकालिएगा, बिल्कुल नहीं निकालिएगा, नहीं निकल सकता, ये संभव नहीं है, इसीलिए CND होगा। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आपको ट्रिक भी मिल गया और कंसेप्ट भी मिल गया। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। आपको लग रहा है कि ना कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया गया है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। कहता है सवाल में कि 23, 30, 57 और 78 में से प्रत्येक संख्या से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि शेष अनुपात में हो, शेष अनुपात में हो, ठीक है। अब समझिए बात कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझेंगे। कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे, ठीक है।
क्या तरीका रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है। देखिए अब देखिए ट्रिक, देखिए बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए क्या करेंगे कि यहाँ लिखा गया है 23, ठीक है, 30 बहुत शानदार, 57 बहुत शानदार और 78, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 30 और 23 में कितना का अंतर है, तो कहेंगे 7 का अंतर है, बहुत शानदार। 30 और 23 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें जो अंतर है वो आपका 21 का अंतर है। कितना का अंतर है, 21 का अंतर है। 8 में 7 जगह 1 है, 7 में से 5 के 2। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो 7 कम 7 और 7 त्रिका 21, 7 कम 7, 7 त्रिका 21। अब देखिए अब इस 23 से गुणा करेंगे 3 में तो 23 तिया 69, बहुत शानदार, माइनस इस 1 से गुणा करेंगे 57 में तो 57 कम 57, बहुत शानदार। उसके बाद 1 और 2 में अंतर निकालेंगे, सॉरी 1 और 3 में अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी आपकी संख्या जो है 6 घटाई जाइएगा तो शेष अनुपात में हो जाएगा। अगर 6 इसमें से घटा देते हैं प्रत्येक संख्या में से, है ना, तो आपका शेष अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ गई। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, समझिए बात। सवाल में कहता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 बरस है। समझिए बात, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 21 बरस है। एक और व्यक्ति के आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 बरस की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी, समझिएगा। देखो इसका ट्रिक क्या है वो देखिएगा। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए 10 व्यक्ति हैं और उनका औसत कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद से होता क्या है, इसके बाद से होता क्या है कि एक व्यक्ति आ जाते हैं, एक व्यक्ति आ जाते हैं तो 11 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति अगर आ गए तो कितने हो गए, 11 व्यक्ति हो गए। और 11 व्यक्ति आने के बाद औसत में 2 बरस बढ़ जाता है। औसत पहले 21 था, 2 बरस बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ 10 में 21 से गुणा करेंगे तो 210 होगा और 23 में 11 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3, 3 2 5 और 2। अब इसी का अंतर जो होगा वो नए व्यक्ति का आयु हो जाएगा। तो 3 में से 0 जगह तो 3 और 5 में से 1 जगह तो 4। ये 43 आपके सवाल का आंसर हो गया। लेकिन ये आपका एक तरीका हुआ, लेकिन इस तरीका से आपको नहीं बनाना है, इस तरीका से नहीं बनाना है। आप जब उटपटांग नंबर दे देगा तो उस समय आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार शानदार ट्रिक देखिए। देखिए 10 व्यक्तियों का औसत कितना दिया है, 21। ठीक है, जो भी छेड़छाड़ करना है हमने क्या कर दिया कि इसको नए जो व्यक्ति है, न्यू व्यक्ति का आपको ये एज निकालना है। न्यू व्यक्ति का जो आपका एज निकालना है उसका तरीका ये है कि 10 व्यक्तियों का औसत कितना दिया है, तो कहेंगे 21 दिया है। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, 10 व्यक्तियों का औसत दिया है 21। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा एक व्यक्ति जब आ रहे हैं तो जोड़ेंगे, जब व्यक्ति एक आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस हमने दे दिया। पहले व्यक्ति कितने थे, 10 थे। पहले व्यक्ति कितने थे, 10 थे। तो जब 10 थे तो एक व्यक्ति आ गए तो कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, 11 व्यक्ति हो गए। 11 व्यक्ति हो गए और उनकी औसत आयु में कितना की वृद्धि हो रही है, 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 की वृद्धि हो रही है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब 21 हो गया और 21 दूना 11 दूना हो गया 22 और दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 43 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ।
तो आपको ये टेक्निक से बनाना है, न कि ये टेक्निक से। इस टेक्निक से नहीं, ये आपका एक जेन्युइन मेथड है, ये आपका ट्रिक है एक झटके में। ठीक है, आगे देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा, अप्रोच समझिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या, अब इसको भी चटकाएंगे उसी ट्रिक से जैसे अभी हमने ट्रिक बताया, ट्रिक की सहायता से चटकाएंगे। देखिए कह रहा है कि 39 व्यक्तियों का औसत कितना है, 87 है। बहुत शानदार। अब क्या हो रहा है कि उसमें एक व्यक्ति आ जाते हैं, तो आ जाने से उनका औसत में वृद्धि कितनी हो जा रही है, 1.5 की वृद्धि हो जा रही है। 1.5 की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो नए व्यक्ति का आयु बता देना है, न्यू व्यक्ति का एज निकाल देना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले देखिए कि औसत दिया कितना है, तो कहेंगे 87 दिया है। बहुत शानदार। जब व्यक्ति आ रहे हैं तब प्लस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले व्यक्ति कितने थे, 39 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए, 40 व्यक्ति हो गए। और हर व्यक्ति में कितने पर उसकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है, 1.5 से। तो 1.5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ 87 है। बहुत शानदार। अच्छा 40 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 40 का 1.5 गुना कितना होता है, 60 होता है। अच्छा जोड़ेंगे 87 में 60, तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14 और 7 कम 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 147 आपका हो जाएगा नए व्यक्ति का आयु। नए व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 147। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया है। यहाँ पर व्यंजन जो है 8 के पावर n है। 8 के पावर क्या है, n है। 8 के पावर क्या है आपका, 8 के पावर n है। समझिए बात, यहाँ 8 के पावर क्या है बाबू, n है। ठीक है, और माइनस 4 के पावर भी n है। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तो किससे विभाज्य होगा, n प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 1 2 3। आप n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, n का वैल्यू अब 2 रखेंगे तो 2 का मतलब 8 का 1 स्क्वायर 64 और माइनस 4 का 1 स्क्वायर 16, घटाएंगे तो कितना होगा, तो 16 48 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा n का मान जब 3 रखेंगे तो 512 हो जाएगा। n का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो गया। घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 4। अब सवाल में आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमेशा भाग लगेगा। तो आप देखिए ना, सबसे छोटी संख्या 4 दिखाई दे रहा है, मतलब 4 से सब में भाग लगेगा। लगने के लिए यहाँ 48 से कुछ कोई और संख्या से लग जाएगा, लेकिन सबसे आप देख सकते हैं कि सबसे जो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या है वो 4 है और 4 से हमको दिख रहा है कि 4 से 4 में भाग लगेगा, तभी तो आगे भी भाग लगेगा। लेकिन यहीं पर अब 15 ले 48 तो 48 से 4 में पूरा भाग नहीं लगेगा। 18 लेंगे तो 18 से 4 में पूरा, बाकी समय अगर लग भी सकता है तो लेकिन बाकी में नहीं लगेगा। ठीक है ना, 4 में नहीं लगेगा। इसका मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर, जो बहुत आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है ये देखिए, कहता है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या 1 3 6 P5, ठीक है 7 8 5, ठीक है 8 अंकीय संख्या है और 15 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P का न्यूनतम मान बताइए। P का न्यूनतम मान आपको निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले देखिए कि इस 15 को फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 3 मिलेगा, तो कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से पूरा भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लास्ट में इस संख्या में अगर लास्ट में पूरे संख्या में लास्ट में 5 अंक है, इसका मतलब 5 से पूरा भाग लगेगा, तो 5 छोड़ दीजिए। अब 3 से चेक करिए, 3 से तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसका सम अगर 3 के टेबल में आता है तब पूरी संख्या उसके 3 के भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। तो देखिए 3 से 3 में भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से 6 में भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से 5 और 1 मिलकर 6 होता है, 6 में भाग लगेगा। 3 से 8 और 7 15 होता है, 15 भी 3 के पढ़ने में आएगा। बच गया P और बच गया 5।
अब खुद सोचिए 3 से भाग तभी लगेगा, पी का मान ऐसा न्यूनतम मान क्या रखिएगा जिसको जोड़ देने पर 3 से भाग लगेगा, तब पी का मान 1 रखेंगे न्यूनतम, तभी तो 5 और 1 मतलब 6 हो गया, 6 3 के पहाड़े में आता है। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका एक आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक जोड़ेंगे, यहाँ क्या जोड़ेंगे, न्यूनतम मान बोला था इसलिए एक जोड़ेंगे। हालांकि जोड़ने के लिए कोई और भी संख्या जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 4 5 9 होता है, 9 में 3 से भाग लग गया, लेकिन सवाल में बोला था न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान सबसे कौन होगा, एक ही ना होगा बाबू। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल क्या है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में कहा है कि यहां पर कह दिया कि 1 1 1, ठीक है, 4 टाइम्स 1 है और इसका वर्ग निकालना है, एक्स वायर निकालना है। क्या तरीका है, ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे, देखिए कितना बार लिखा गया है, एक को 4 बार लिखा गया था, लिखिए 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद यहां से घटते क्रम में लिखिए, तो 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, इससे आसान हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 15 भुजाओं, तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका एक अप्रोच होता है जिसको आपको याद रखना पड़ता है। विकर्णों की संख्या जब भी पूछे ना, विकर्णों की संख्या, तो सीधा और सीधा याद रखिएगा n इंटू एन माइनस 1/3। क्या याद रखिएगा, n इंटू एन माइनस 1/3 आप ऐसे याद रखेंगे। n इंटू एन माइनस, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, n यहाँ ऐसे नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये नहीं होगा। यहाँ पर विकर्णों की ट्रिक क्या है, विकर्णों की संख्या का आपको निकालने का संख्या क्या होता है, विकर्णों की संख्या निकालने का ट्रिक क्या होता है, n इंटू आपका हो जाता है n माइनस 3 और नीचे 2, ये याद रखेंगे। विकर्णों की संख्या निकालने का ये आपको ट्रिक या अप्रोच जो भी कह सकते हैं, या फार्मूला जो आपके दिल में आए, इसको उस रूप में याद रखें, n इंटू एन माइनस 3/2, बस विकर्णों की संख्या। तो n के जगह पर कितना दिया है, 15 दिया है, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे, इंटू यहाँ n के जगह पर फिर 15 रखेंगे, तब 15 में से 3 गया तो 12 हो गया, और नीचे 2 हो गया, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 15 छक्का कितना हो गया, 90 हो गया। 90 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो कहेगा कि 90 हो जाएगी। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेगा कि 90 हो जाएगी। बहुत आसान अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है ये देखिए। कह रहा है कि एक शतरंज है, शतरंज टूर्नामेंट में 5 मैच खेले जाने हैं, ठीक है, 5 मैच खेलना है, और परिणाम कितने तरीकों से तय किया जा सकता है। अब एक बात बताइए, अगर मैच आप खेलते हैं, कोई भी मैच खेलते हैं, तो या तो आप जीतेंगे या आप लूज होंगे, मतलब हारेंगे, लॉस होंगे, या मैच ड्रॉ होगा, या मैच क्या होगा, ड्रॉ होगा। तीनों में से कोई एक होगा, चौथा तो कोई होगा नहीं। तो अगर आप मैच खेलते हैं तो यही तीनों फिक्स है, इसके अलावा चौथा नहीं फिक्स है। तो इसका तरीका यह है कि फिक्स जो है उसको बेस में रखेंगे, और ऑन फिक्स जो है उसको पावर में रखेंगे, ऑन फिक्स को पावर में रखेंगे। अब ट्रिक देखिए, कितने तरीके फिक्स हैं, या तो जीतिएगा या हारिएगा या ड्रॉ होगा मैच, तो 3 ही फिक्स है, तो 3 नीचे लिख देंगे। और ऑन फिक्स कितना है, तो 5 मैच खेल रहे हैं, कौन हारिएगा कौन जीतिएगा ये कोई गारंटी नहीं है। 5 मैच खेल रहे हैं तो कौन मैच हारिएगा कौन मैच जीतेगा इस बात की पहले से आपको कोई जानकारी नहीं है, मतलब ऑन फिक्स हो गया संख्या 5। बहुत शानदार। अब 3 के पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। 3 को 5 बार गुणा करिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे 5 बार गुणा करिएगा तो 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 27 3 81, 81 3 कितना होता है, 243 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कैसे चटकाएंगे? सवाल में बोला है कि 4 बैग है और 12 पर्स से उसकी कीमत दिया हुआ है। देखिए 4 बैग है और 12 पर्स से उसकी कीमत कितना है, तो कहेंगे कि 1520 है। बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ बोला है कि 10 बैग है, ठीक है, और 30 पर्स से तो कीमत कितना होगा? तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इसका मतलब आप देखिए कि 4 से 10 आने के लिए कितना गुना है, तो कहेंगे कि 2.5 गुना है। कितना गुना दिख रहा है? 2.5 गुना। अच्छा, 12 से 30 तक आइएगा तो कितना गुना है? 2.5 गुना है। 12 दूना 24, 12 का आधा 6, 12 24 और 6 30 हो गया। तो आप भी इसको 2.5 गुना कर दीजिए, आप भी इसको 2.5 गुना कर दीजिए, यानी 1520 का 1500 जो 20 है, 2.5 गुना का मतलब हो गया 5/2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 6 12 और 0, 6 5 30 हो गया, ठीक है, 3 कैरी और 7 5 35, 35 और 3 35 3 38 हो गया, यानी 3800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है कि एक खिलौना है जिस पर आपको 12% की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है, और देने के बाद 308 रुपया में बेचा जाता है। तो खिलौना का अंकित मूल्य, देखिए मार्क प्राइस अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया। अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। जब 12% को छूट दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जब 12% की आप छूट दीजिएगा, 12% की जब डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 100 में से 12 घटाइएगा तो 88 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बहुत शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 88 है, और सवाल के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 308 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 308/88। अब आपसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने? 100 माने हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। अब 11 दूना 22, 11 8 88, 11 8 88, 4 दूना 8 और 4 7 28, 2 से 50 बार में 50 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 5 35, 350 हो गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बरस में 5 क्या हो जाता है? 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाता है? 25/16 हो जाता है। नीचे वाली संख्या को प्रिंसिपल मान लेंगे, ऊपर वाले को अमाउंट मान लेंगे, यानी आपका प्रिंसिपल हो गया 16 और अमाउंट हो गया, यहाँ पर आपका अमाउंट हो गया कितना बाबू? तो अमाउंट हो गया 25। बात बोला है टाइम कितने साल की? तो 2 साल की। 2 साल की टाइम बोला है तो हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब 4 से हो गया 5, कितने का इंटरेस्ट मिला? आपका प्रिंसिपल 4 था, अमाउंट 5 हो गया, तो कितने का इंटरेस्ट मिला? 1 का इंटरेस्ट मिला। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 25% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 25% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद वाला सवाल जो है इसको आपको होमवर्क में हम देंगे। इसके बाद वाले सवाल को इसको हम होमवर्क में देंगे। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। इसके बाद वाला जो सवाल है इसको भी आपको होमवर्क में बना लेना है और इन दोनों सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों सवालों का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन में है ना, आज के सेशन में इतना ही सवाल था। आज के सेशन में इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग, ठीक है, शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।